राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कुणाल सर पे। आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज से मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं द 10 मिनट शो। ये शो काफी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि 10 मिनट में मैं हर दिन एक नए टॉपिक को कवर करूंगा। फिलहाल ये 10 मिनट का जो शो है इसमें अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं और पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करूंगा। इट मीन्स पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल का सीरीज आएगा 10 मिनट शो पे। जब आपको पूरी तरीके से आर्टिकल का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा फिर 10 मिनट शो में कुछ और आने लगेगा। फिलहाल ये 10 मिनट शो जो है ये आर्टिकल पे बेस्ड रहेगा। हर दिन मैं आपके लिए कुछ नए आर्टिकल्स लेके आऊंगा और उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। 10 मिनट में एक ऐसा शो बनाकर लेकर आपके लिए आया हूं कि पूरा आर्टिकल सीरीज देखने के बाद आपके मन में कोई भी आर्टिकल रिलेटेड डाउट नहीं रह जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप ये 10 मिनट शो अगर लगातार देखोगे तो आराम से किसी भी आर्टिकल से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका जवाब आराम से दे पाओगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये 10 मिनट शो। तो आज का लेक्चर ये है कि सबसे पहले संविधान के बारे में हम आज कुछ इंट्रो जान लेते हैं। हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे कि संविधान कहां से आया, कैसे आया, क्या आया, वो एक अलग टॉपिक है। जब मैं पॉलिटी को पूरे डिटेल में कवर करूंगा तब वो बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं आर्टिकल पे फोकस करके ये 10 मिनट शो लेकर आया हूं। तो अभी बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको समझने से पहले आप ये समझेंगे कि जैसे हमारे घर को चलाने के लिए पापा या हमारे दादाजी कोई रूल रेगुलेशन घर को रखते हैं कि नहीं इतने बजे घर पे आ जाना है, सुबह तुम्हें इतने बजे उठना है सबको, है ना, इतने देर तक पढ़ाई करना है, इतने देर तक तुम खेलने जा सकते हो। ऐसा सभी के घर में कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर के औरतों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होता है। तभी एक घर सिस्टम से चल पाता है और तरक्की के राह पर चल पाता है। अगर घर के गार्जियन अगर सही हो और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हो और उन्हें एक सिस्टम में रखेंगे तो वहाँ उस घर का बहुत तरक्की होगा। उस घर के बच्चे अच्छा सक्सेसफुल जीवन हासिल करेंगे। वहीं कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई नियम कानून नहीं है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई रात के 2 बजे तक फोन चला रहा है और कोई नियम कानून नहीं है, वो घर का पतन होना निश्चित है ना। वो बच्चे लायक नहीं बनेंगे। ठीक उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी हमें नियम कानून की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार एक घर को चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत पड़ती है उसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए भी नियम कानून की जरूरत पड़ती है। उन्हीं नियम कानूनों को हम संविधान में पढ़ेंगे। मीन्स कि एक देश को चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया गया है कि एक देश को कैसे चलाया जाएगा, क्या क्या लोगों को अधिकार दिए जाएंगे और क्या क्या लोगों का कर्तव्य बनेगा, कोई गलती करेगा तो उसके लिए क्या सजा है। इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करके एक बुक में डाल दिया गया है। इन्हें ही हम संविधान कहते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं क्या है संविधान। संविधान वह कानूनी दस्तावेज है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। किसी भी देश को रूल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ता है। हमारा भारत का जो संविधान है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आप ये याद रखेंगे। अब है इसे कब लागू किया गया, तो हमारे संविधान को कब लागू किया गया। तो सबसे पहले संविधान बनाने के लिए एक बड़ी सी कमेटी बनाई गई। इसमें काफी सारे सदस्य थे जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो ये संविधान सभा जो है वही संविधान सभा, इसको 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 में उसी संविधान सभा द्वारा बहुत सारे नियम कानून पे चर्चा करके कहीं सहमति जताकर कहीं असहमति जताकर लास्ट में एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचती है ना। और उसके बाद ये संविधान को स्वीकार किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो संविधान है वो किसी एक आदमी के द्वारा बनाया गया नहीं है, एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और लास्ट में वही संविधान सभा इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लेती है कि हाँ भारत का संविधान यही रहने वाला है। और उसी दिन आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली, पूरे तौर पे नहीं, पार्शियली आंशिक रूप से इसको लागू कर देती है।
ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इस दिन पार्शियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान सभा द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया और लागू भी कर दिया गया। लेकिन पूर्ण रूप से अगर कंप्लीटली बोले या फुल्ली बोले कि पूरे संविधान को किस दिन लागू किया गया, तो डेट है 26 जनवरी 1950 1950। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों डेटों को याद रखेंगे। कब स्वीकार किया गया या आंशिक रूप से कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949, और कब पूरे तरीके से लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अब आते हैं इसमें क्या लिखी गई है। जैसे एक बुक है, मान लेते हैं एक मैथ्स का बुक है, आप मैथ्स के बुक का इंडेक्स देखोगे तो आपको दिखाई देगा पहले चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइज, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले जैसे चैप्टर्स होते हैं वैसे पार्ट है, भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, भाग। तो संविधान में जो हमारा मूल संविधान था, जब संविधान बना था उस समय उसमें 22 भाग थे, ठीक। अब उसके अंदर जाएंगे हम लोग, उसके अंदर जाएंगे तो जैसे 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। तो ऐसे आर्टिकल्स है उसके अंदर 395। टोटल संविधान में कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक। और अनुसूची 8 थी। अनुसूची जो है शेड्यूल को बोलते हैं, शेड्यूल मतलब अनुसूची, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद और पार्ट मतलब भाग। तो टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जिस दिन मूल संविधान बना था उसमें। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें कि टोटल भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, तो अभी 25 भाग हो गए हैं टोटल, 470 के लगभग अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स, और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आप ये याद रखेंगे एक एक करके। फिलहाल में 470 अनुच्छेद में जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, मैं ये 10 मिनट शो में उन अनुच्छेदों को डील करूंगा और एकदम आपको याद करवा कर छोड़ूंगा। आप बिलीव कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये 10 मिनट शो मेरा देखते हैं तो आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आए, कोई भी क्वेरी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, CGL, CHSL, MTS, NTPC, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, आप सब में फोड़ कर आओगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। अब है कि ये संविधान लिखा किसने। तो मैंने आपको बताया कि संविधान बनाना किसी एक आदमी का काम नहीं था, इसमें एक कमेटी बनाई गई जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा में बहुत दिनों तक बहस चलने के बाद सहमति असहमति के साथ बहुत सारी चीजों को में सब लोग अग्री हुए, उसके बाद जाकर के संविधान बना। तो बना जब संविधान, तो इसका बेड़ा किसी एक आदमी के द्वारा उठाया गया, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप को हम मसौदा भी कहते हैं, है ना। प्रारूप समिति को हम लोग क्या कहते हैं, मसौदा भी बोलते हैं। ड्राफ्ट, संविधान को ड्राफ्ट कैसे किया, ऐसे संविधान में क्या क्या बातें हुई उसको ड्राफ्ट किया गया। हाँ भाई, ये सही लग रहा है, इसको डालो इसमें, ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाओ, ये ठीक है, ये सही है, ये गलत है। ऐसे करके संविधान ड्राफ्टिंग का काम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है और उनकी टीम ने। वो अकेले नहीं थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे संविधान सभा का अगर आपसे बोले कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो आप बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके साथ और भी कई अन्य सदस्य थे जिन्होंने मिलकर संविधान को पूरा तैयार किया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे सर BN राव ने। ओके, चलिए आगे है। ड्राफ्टिंग के बाद बात आती है, जैसे कि ड्राफ्टिंग तो हो गया कि हाँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना। अब उसके बाद वो व्यक्ति जिन्होंने हमारा संविधान किसी मशीन के थ्रू या प्रिंटर्स के थ्रू स्टार्टिंग मूल कॉपी उसका नहीं बनाया गया है, उसको हाथों से लिखा गया है, ठीक है। तो ये हाथ से लिखने का काम जो किए हैं वो हमारे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, ठीक है। इन्होंने बहुत खूबसूरत राइटिंग में, इंग्लिश में, इटैलिक में हमारे संविधान को लिखा है। लैंग्वेज इंग्लिश और फॉन्ट इटैलिक। ओके, आइए अगर कहा जाएगा आपसे कि हिंदी में हमारे संविधान को किसने सुलेखित किया, तो आंसर होगा बसंत कृष्ण देव जी ने। किसने? बसंत कृष्ण देव जी ने, ठीक है। इंग्लिश बोलेगा तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, और हिंदी बोलेगा तो बसंत कृष्ण देव जी ने। आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बेहद खूबसूरत तरीके से अंग्रेजी में लिखा। यह काम उन्होंने इटैलिक स्टाइल में किया। उन्होंने संविधान की मूल प्रति को
अत्यंत सुलेख और कलात्मकता के साथ तैयार किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसी तरह का हिंदी के बारे में बात करेंगे तो श्री बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा ये लिखा गया है। इटैलिक स्टाइल देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया एक फोटो जिसमें आपको इटैलिक स्टाइल में संविधान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये मूल कॉपी है, ये हाथ से लिखी गई है। इसके बाद बहुत सारे प्रिंट आउट कराए गए होंगे, लेकिन मूल कॉपी जो है ये हाथ से लिखी गई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि संविधान को ऐसे ही नहीं कि पन्नों पर लिख दिया गया और हो गया, नहीं। संविधान हमारे देश का एक बहुत रिस्पेक्टेड बुक है और भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को माना जाता है। इसीलिए सभी संस्कृति को एक साथ एक मोती में पिरोने के लिए इन्होंने, श्री नंदलाल बोस जी ने संविधान को बहुत सारे ड्राइंग से सजाया है, जिसमें हमारे देश की विभिन्न कलाकृति और संस्कृति को दर्शाया गया है। आइए हम एक एक करके ये सब देखते हैं। तो संविधान में टोटल अभी 25 भाग है, मूल संविधान में 22 भाग थे, तो हर भाग में कुछ ना कुछ है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट भाग को डिस्कस करते हैं, उनमें क्या कलाकृतियां बनाई गई है उन्हें हम देखते हैं। भाग 1, संविधान के भाग 1 में नंदलाल जी ने वैदिक कला का दृश्य दिखाया है। कौन सी कला का? वैदिक कला का। ठीक है। संविधान के भाग 2 में महाभारत के कुरुक्षेत्र का जिक्र है, महाभारत के कुरुक्षेत्र का। भाग 3 में, पार्ट 3 में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का चित्रण किया गया है। उसी तरह भाग 4 में गौतम बुद्ध का दृश्य बनाया गया है। भाग 5 में महावीर का दृश्य दिया गया है। भाग 6 में सम्राट अकबर, जो बहुत बड़े रूलर थे, उनका दृश्य दिया गया है। ठीक है। भाग 7 में छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्रण किया गया है। ठीक है। और भाग 9 में बात करें तो हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी का फोटो दिया गया है। उन्होंने ये सारे चित्रण अपने हाथों से किए हैं। ठीक है। उस तरह भाग 11 में बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का चित्र दिया है। ठीक है। आप ये देख ले, एक बार इस पेज को आप अच्छे से देखेंगे। ये सारी ओरिजिनल कॉपियां हैं, इन्होंने अपने हाथों से सजाया है इसको। ठीक है, श्री नंदलाल बोस ने। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि हमारे संविधान को बनने में कुल कितने समय लगे। तो हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। ठीक है। कितने दिन? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। आखिर इतने दिन लग गए संविधान लिखने में, क्यों? और दूसरा है कि इसमें खर्च कितना है। तो संविधान लिखने में जो कुल खर्च है वो 63,96,729 रुपए का है। 63,96,729। इतना समय और इतना खर्च आखिर क्यों हुआ? ठीक है। तो आइए इसे जानते हैं कि ये क्यों हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में 1-2 मेंबर तो होंगे नहीं, बहुत सारे मेंबर होंगे संविधान सभा में। तो एक संविधान सभा बिना पैसे का चल रहा होगा क्या? नहीं। संविधान सभा को चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। दूसरा, उसमें जितने सदस्य होंगे क्या उन्हें कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा होगा? नहीं, उन्हें वेतन भत्ता भी दिया जा रहा होगा। तीसरा, हमारा संविधान एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमने इस संविधान को बहुत जगह से सोर्सेस इकट्ठा करके लिखा है, यानी कि हमने बहुत जगह विदेश जाकर वहां से जो स्रोत मिले हैं उससे हमारा संविधान को तैयार किया है। तो हमें ये विदेश यात्रा करने में भी काफी खर्च आया होगा, है ना। तो बहुत सारे अधिकारी देश विदेश जाते थे और वहां से सोर्सेस कलेक्ट करते थे कि आखिर वहां क्या अच्छा है, वहां क्या अच्छा है, वहां क्या अच्छा है। अपने संविधान को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग देशों से बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा किया गया और ला करके हमारे संविधान में डाला गया। तो विदेश यात्रा में भी काफी सारे खर्च है। उसके बाद आपको पता है कि हमारा मूल संविधान जो है वो प्रिंटेड नहीं, हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ है। तो उसका जो पेजेस है वो भी काफी महंगा था, उसको भी, उसकी छपाई में भी बहुत सारा खर्च हुआ, उसकी स्याही में, उसकी छपाई में बहुत खर्च हुआ, है ना। और उसके बाद उसकी कई सारी कॉपियां निकालनी पड़ी, तो उन कॉपियों में भी बहुत सारे खर्च हुए। आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर लंबे समय तक चली प्रक्रिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने गहन विचार विमर्श, चर्चा और संशोधन के बाद संविधान सभा को तैयार किया, तो इसमें खर्च हुआ होगा। संविधान सभा के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधा पर भी खर्च हुआ। संविधान सभा के सदस्यों और विशेषज्ञों ने अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए विदेश यात्राएं की। ठीक है।
संविधान को सुंदर और टिकाऊ रूप से छापने के लिए विशेष कागज, स्याही और वाटर प्रूफिंग के लिए और बाइंडिंग के लिए बहुत सारे खर्चे हैं। ठीक है, संविधान को हस्तलिखित करने, सजाने और कलाकृतियों के चित्रण पर भी महत्वपूर्ण खर्च किया था। तो ये सारे खर्चों की वजह से संविधान में कुल 63,96,729 रुपए खर्च हुए। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे देश के अधिकारियों ने विदेश यात्राएं की और वहां से जो सोर्सेस इकट्ठा करके लाए, किस जगह से क्या लेकर आए और संविधान में डाला, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।